नमस्कार देवी और सज्जनों, फिर से स्वागत है आपका माइथो टीवी पर। आज हम बात करेंगे कि कर्ण क्यों दुर्योधन की रक्षा नहीं कर पाए गंधर्व चित्रसेन युद्ध में। जी हाँ, तो बिना किसी रुकावट के वीडियो शुरू करते हैं। तो जब पांडवों का वनवास चल रहा था तभी कर्ण और शकुनी ने दुर्योधन को कहा कि हम सब जाते हैं और पांडवों को जलाने की प्रयास करते हैं, पांडवों का मजाक बनाते हैं। कैसा लगेगा जब द्रौपदी को हम वो दासी वाले वस्त्र में देखेंगे और द्रौपदी तुम्हारे बीवियों को इतने अच्छे आभूषणों में देखेगी तो उसे कितनी जलन होगी, ये सोचो। ऐसा कर्ण कह रहा था दुर्योधन को। जी हाँ, और फिर ऐसा भी कहा कि हम पांडवों को जला सकते हैं, हम इतने बड़े बड़े महल दिखाएंगे उनको, वो देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ रहते हैं और वो देखो वन में रहते हैं तो वो जलेंगे। तो कर्ण और शकुनी की बात सुन के जो है दुर्योधन जो है वो बहुत उत्साहित हो गया, मान गया ये सब करने के लिए। और फिर कर्ण और शकुनी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि हम एक घोष यात्रा पे जा रहे हैं जहाँ पे पांडवों का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे झूठ बोला धृतराष्ट्र से दोनों ने। जी हाँ, कि हम पांडवों से हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपना मूड रिलैक्स करने जा रहे हैं, हम सिर्फ वहाँ पे अपना समय व्यतीत करने जा रहे हैं द्वैत वन में। जी, आराम करने जा रहे हैं बस। तो धृतराष्ट्र ने सब कुछ मान लिया और आर्मीज देने के लिए तैयार हो गए, कारीगर देने के लिए तैयार हो गए। जी हाँ, तो वो फिर निकले कारीगर, वो लोग सब, दुर्योधन सब निकले, सारी इन्फेंट्री कैवलरी सारी आर्मी जो है, हाथी वाथी सब को लेके, कारीगर को लेके वो वहाँ द्वैत वन के पास चले गए। जी हाँ, वहाँ पहुँचते ही दुर्योधन ने सबको कहा कि एक महल वहल बना लिया जाए, सारे घर बना लिए जाए। तो सब कारीगरों ने घर बनाना शुरू कर दिया। जी हाँ, दुर्योधन का बहुत ही अच्छा आलीशान घर बनाया। जी हाँ, सब लेक वेक, फ्रूट्स फ्लावर्स हर जगह से वो सराउंडेड था, पेड़ थे, अच्छे खासे घने पेड़ थे और अच्छा वातावरण था। कर्ण और शकुनी के लिए भी घर बनाए और सारे पुत्रों के लिए, जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे सबके लिए बनाए, दुर्योधन के भाइयों के लिए, सबके लिए बनाए। जी हाँ, और उसके बाद जब वो अपनी जमीन को बड़ा करने के लिए आगे द्वैत वन के वन में किनारे करने जा रहे थे तो उन्हें गेट पे गांधर्वों ने रोक लिया। जी हाँ, गेट पे गांधर्वों ने रोक लिया। सैनिक जो थे वो अंदर जा रहे थे वन के, तो गांधर्वों ने रोक लिया। जी हाँ, वो गांधर्वों ने कहा कि तुम अपने युवराज दुर्योधन को कह दो कि जाए, हम उनसे डरते नहीं हैं और हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे क्योंकि यह हमारा वन है। जी हाँ, माना है तो इज्जत तरीके से आओ। जी हाँ, तो सैनिकों ने उन्हें बोला कि दुर्योधन है दुर्योधन, तो हंसने लग गए गांधर्व। बोला कि हम दुर्योधन से नहीं डरते। तो सैनिक जाके दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन ने सबको कहा कि जाओ और उनका नाश कर दो। तो कर्ण भी थे साथ में सारे सैनिकों के। जी हाँ, और गांधर्वों के साथ युद्ध वो करने गए, वो वन के अंदर घुस गए। जी हाँ, सारे धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कि दुर्योधन के सारे भाई अंदर घुस गए। जी हाँ, कर्ण के साथ मिलकर अंदर घुस गए और गांधर्वों की उन्होंने सुनी ही नहीं। गांधर्वों ने रोक रहे थे लेकिन वो बिना अनसुना करके आगे बढ़ गए। तो फिर गांधर्वों ने अपने शस्त्र और अस्त्र उठाए और जो दुर्योधन के भाई है वो भागने लग गए पहले ही। लेकिन वह करतना कर्ण जो है वहाँ से हिले भी नहीं, चट्टान के भांति उधर ही खड़े रहे और उन्होंने अपने अलग अलग शस्त्र और अस्त्र से, अपने बाणों से, अपने आयरन के जैसे नुकीले बाणों से जो है वो गंधर्वों को मार डाला। हजारों गंधर्वों को मार डाला और जला के राख कर दिया सबको। जी हाँ, घंघोर युद्ध किया और विध्वंस कर दिया पूरी तरह से। जी हाँ, जब ये बात चित्रसेन तक पहुंची जो कि गंधर्वों के लीडर थे, तो वो बहुत ही शौक में आ गए और उन्होंने बोला कि मैं खुद जाऊंगा कर्ण से युद्ध करने के लिए। जी हाँ, तो वो गए और उन्होंने मायावी युद्ध करना आरंभ कर दिया। जी हाँ, और मायावी युद्ध जैसे ही आरंभ किया तो कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, किसी के पास इसका उत्तर था ही नहीं। सारी सेना जो है वो पराजित होने गई और सब भागने लगे वापस से। जी हाँ, कर्ण जो थे वो वापस से हिले भी नहीं, लेकिन गांधर्वों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, उनके रथ को पूरी तरह से घेर लिया और जब वो अकेले पूरी पड़ गए तब गांधर्वों ने हमला कर दिया उनके ऊपर, रथ उनका तोड़ फोड़ दिया और वो जान बचाकर वहां से भागने में सफल हो गए। उन्होंने एक तलवार निकाली और थोड़े बहुत गंधर्वों को मार के विकर्ण के रथ पे जंप मार के विकर्ण के रथ पे गए सीधा और वहां से युद्ध क्षेत्र से भाग गए। जी हाँ, जान बचाकर। उसके बाद सब भाग गए लेकिन दुर्योधन नहीं भागे। उन्होंने कहा मैं नहीं भागूंगा और गांधर्वों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और बना लिया। जी हाँ, और जो सारे पुत्र थे धृतराष्ट्र के, जो बाकी भाई थे दुर्योधन के, वो युधिष्ठिर के पास चले गए उससे मदद मांगने, जहाँ पे वो द्वैत वन में था। जी हाँ,
तो द्वैत वन में जाने के बाद वहाँ पे युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम और अर्जुन को वहाँ भेजा। भीम और अर्जुन तो नहीं मान रहे थे जाने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर ने बोला कि तुम जाओ जाओ। तो अपने बड़े भाई का आज्ञा का पालन किया छोटे भाइयों ने, और वो गए दुर्योधन को बचाने के लिए। जी हाँ, वहाँ पे उन्होंने फिर से युद्ध किया। अर्जुन ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन गांधर्व नहीं माने और फिर युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने जो है वो सब कुछ जला के राख कर दिया। उन्होंने भी कर्ण की तरह हजारों गांधर्वों का वध कर दिया। जी हाँ, बहुत सारे अस्त्र चलाए, इंद्रजला अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, सौम्य अस्त्र, सौरास्त्र, ऐसे ऐसे नामक अस्त्र चलाए और गंधर्वों का सर्वनाश कर दिया। जी हाँ, विध्वंस फैला दिया। और चित्रसेन ये जान गए कि ये मेरा मित्र अर्जुन है, जिसे मैंने स्वर्ग में नृत्य सिखाया था। जी हाँ, उन्हें पता था और वो ज़्यादा अच्छे से युद्ध भी नहीं कर रहे थे अर्जुन के साथ। आपको इनविजिबल कर रहे थे चित्रसेन। तो अर्जुन उन्होंने अपने शस्त्र और अस्त्र त्याग दिए और फिर भीम, अर्जुन, चित्रसेन और सारे गांधर्व का हालचाल पूछने लगे अपने ही रथों से, अपने ही रथ से। जी हाँ, और उसके बाद चित्रसेन और अर्जुन हैप्पीली वहाँ पे बात करने लगे और अर्जुन ने कहा मेरा भाई है, इसे छोड़ दो दुर्योधन। लेकिन गांधर्व नहीं माने और फिर वो युधिष्ठिर के पास गए। और जो है दुर्योधन को वहाँ से जाने दिया। जी हाँ, दुर्योधन का पूरा सर जो है वो शर्म से लाल हो गया था और वो वहाँ से भागते भागते हस्तिनापुर गया और उसने सोच के रखा था कि वो उपवास करेगा और अपने आप को आत्महत्या करेगा, आत्मदान कर लेगा। जी हाँ, उसके बाद कर्ण भी वहाँ रात को उसके पास पहुँचा। जी हाँ, और बोला कि मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा हो दुर्योधन, और तुम्हारे जैसा योद्धा कोई नहीं है। तुमने अपने उसके बाद जो है दुर्योधन जो है अपने आप को मारने पे तुला हुआ था। जी हाँ, लेकिन कर्ण और शकुनी ने उसे समझाया तब भी, लेकिन दुर्योधन नहीं माना और अपने आप को मारने पे तुला ही हुआ था। तो यही कहानी थी कर्ण, और इसके आगे की कहानी के वीडियो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिखिए इसकी आगे की कहानी क्या हुआ, कैसे दुर्योधन नहीं माना आत्महत्या करने के लिए, कैसे दुर्योधन बात मान गया, कैसे संशप्तकाज नाम की एक आर्मी मिली दुर्योधन को, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, और यही कहानी थी वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।